हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राजमाता से होती है, जो राजेश्वरी से कहती हैं कि उसके और वीर के बीच दूरियां कम हो रही हैं और उसका शहर रानी को चाहता है। वह उसे बताती हैं कि रानी ने वीर को पूजा में भी शामिल किया और उससे रानी के बारे में पूछती हैं कि वो उसने सुबह से रानी को नहीं देखा। दूसरी ओर वीर अपने मरीज का इलाज करता है और रानी के साथ अपनी आखिरी बातचीत को याद करता है और सोचता है कि रानी को भगवान पर इतना भरोसा है और वह भगवान से उसकी रक्षा करने के लिए कहता है। इस बीच एक आदमी जो निर्माण स्थल पर आता है बेहोश रानी को देखकर चौंक जाता है और फिर वह उसकी जांच करता है। वह खुद से यह कहते हुए बात करता है कि ऐसा लगता है कि वह वास्तव में भाग्यशाली है, इसलिए उसने ज़्यादा खून नहीं खोया, नहीं तो वह पहले ही मर चुकी होती। जय रणविजय का इंतजार करता है और दरवाजे की घंटी की आवाज़ सुनकर उत्साहित हो जाता है, लेकिन पैसे लेने आए लोगों को देखकर चौंक जाता है। नंदिनी उसे अपने दोस्तों का स्वागत करने के लिए कहती है, लेकिन वह उसे अंदर भेज देता है। वे लोग जय पर हमला करते हैं और उनसे यह कहते हुए छोड़ने की विनती करता है कि वह उन्हें जल्द ही उनके पैसे दे देगा। डॉक्टर रानी का इलाज करता है और नर्स को बताता है कि रानी की हालत अभी भी गंभीर है, इसलिए कल ही वह कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी तरफ वीर याद करते हैं कि कैसे रानी ने रजावत हवेली छोड़ने से इनकार कर दिया था। नंदिनी जय से पूछती है कि वह फर्श पर क्यों बैठा है। वह विषय को बदल देता है और उससे अंदर जाने के लिए कहता है। रणविजय वहां आता है और नंदिनी उसका अभिवादन करती है और उनके लिए चाय बनाने के लिए अंदर जाती है। रणविजय जय को पैसे देता है और जय उससे रानी के बारे में पूछता है। रणविजय ने जवाब देने से इनकार कर दिया और जय उससे कहता है कि आप उससे भी ज़्यादा खतरनाक हैं। अस्पताल में रानी को होश आता है और वह याद करती है कि निर्माण स्थल पर क्या हुआ था। नर्स ने डॉक्टर को बताया कि रानी को होश आ गया है। रानी अस्पताल से बाहर आती हैं और एक ऑटो लेती हैं और उसे निर्माण स्थल पर पहुंचती हैं, लेकिन दिग्विजय वहां नहीं है और उसके लिए चिंतित हो जाती हैं और वीर को सब कुछ बताने का फैसला करती हैं। पिंकू एक लड़की और एक बूढ़े आदमी के साथ रजावत हवेली पहुंचता है। वह लड़की हवेली देखकर दंग रह जाती है। जय उन्हें देखता है और सोचता है कि वे कौन है। बूढ़ा अपना सामान जय को देता है और उसे अंदर ले जाने के लिए कहता है। वे हवेली में प्रवेश करते हैं और वह लड़की सोचती है कि हवेली वास्तव में सुंदर है। पिंकू वीर को देखकर मुस्कुराता है और उसका अभिवादन करता है। फिर वीर उस बूढ़े का आशीर्वाद लेता है। बूढ़ा आदमी राजेश्वरी की तारीफ करता है। वीर रानी के परिवार को रजावत से मिलवाता है। वह लड़की फूलदान को देखती है और गलती से उसे गिरा देती है। पिंकू सोचता है कि वीर की वजह से राजेश्वरी उससे गुस्से को नियंत्रित कर रही है। बूढ़ा वीर से रानी के बारे में पूछता है। रणविजय उससे बताता है कि रानी कॉलेज ट्रिप पर गई हैं। रानी उनकी बातचीत सुन लेती हैं और सोचती हैं कि उससे बिना किसी की जानकारी के वीर से मिलना है। वीर उन्हें अंदर ले जाता है। रानी सोचती है कि उसके पास ज़्यादा समय नहीं है और उसे अपनी योजना को अंजाम देने से पहले रणविजय को बेनकाब करना चाहिए और वहाँ से निकलकर पुलिस को देखती है। यही एपिसोड समाप्त होता है।